बीच में बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों। ओके, शुरू करें। यस सर। अच्छा भाई, रीडॉक्स मुझे जरा याद कराओ, रीडॉक्स में क्या क्या होता था? सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? मतलब सर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन टर्म में में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के निकलते टर्म में हैं और इलेक्ट्रॉन के और टर्म में? हाँ ऑक्सी जो रिडॉक्स रिडक्शन है ना, हाँ, उसमें रिडक्शन। सर ऑक्सीजन निकलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आता है और ठीक वो है। इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक है। और और जो है ना ऑक्सी रिडक्शन, सॉरी नहीं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, उसमें उल्टा है। हाँ उसमें क्या होता है? सर उसमें ऑक्सीजन गेन होता है ठीक है, और जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है वो लूज होता है। बस सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो सर रिवीजन भी नाम है नहीं किया उससे आपने, इतना आपको, छापा है, ऐसा याद है, हाँ देख लें। हाँ, ये नाम आपको बस जो है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, ऑक्सीजन का तो आपको पता लग जाएगा नाम से ही, लेकिन जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का वो आप याद रख सकते हो ऑयल रिक से, कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में किया था कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम्म। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ होता है। इलेक्ट्रॉन सर। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी थी, जैसे कॉपर है। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल क्लोरीन, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ताकि Cl-1 बने, तो वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसने गेन इलेक्ट्रॉन किया। अच्छा, अब जो कल वाले टॉपिक में हमने किया था उसकी रिवीजन करते हैं जरा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? पहले सुना हुआ कि भी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ सुना था लेकिन पता नहीं, भूल गया। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सिंपल है। जो किसी एलिमेंट या आयन के ऊपर चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बस। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, पहले बहुत दफा पढ़ा हुआ है, सोडियम के ऊपर हम्म। +1 का चार्ज है, उसका मतलब ये है कि वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। किसी और चीज के ऊपर -1 का चार्ज है, इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और जो उसका आयन के ऊपर चार्ज होता है वो समझो एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन समझो दूसरा नाम है फॉर द चार्ज ऑन समथिंग। अच्छा, अब इसमें सही। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो हमें पहले से आता है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल कहाँ पे होती है? कि फॉर एग्जांपल, फॉर अ कंपाउंड, ये स्टेटमेंट, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, इस दो स्टेटमेंट्स इसमें। फॉर अ कंपाउंड विद नो नेट चार्ज, ठीक है, मतलब किसी कंपाउंड का अगर नेट चार्ज 0 है, ठीक है, ऑल हम्म। दी ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट एड अप टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का आयन के ऊपर +1 का चार्ज होता है, क्लोराइड के आयन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो नेट चार्ज आपका क्या हो गया? +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। हाँ जी, तो जीरो हो अब ये गया। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ के देखो जरा क्या कह रहा है। For a compound with no net charge, all oxidation must add up to zero. मतलब सारा कुछ, इतने चार्जेस आपके जो इंडिविजुअल इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो कैंसिल आउट कर देने चाहिए ताकि नेट चार्ज क्या हो जाए? 0 हो जाए। जीरो। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपाउंड है अच्छा, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसका नेट चार्ज 0 नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो उस चार्ज के ऊपर एड अप करके वो नंबर बना देने चाहिए। मतलब सीधी बात में, कि जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है वो नेट चार्ज के इक्वल है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि Mg, ठीक है, और Cl, मुझे बताओ मैग्नीशियम किस ग्रुप में है? मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। इसके ऊपर होगा +2। अच्छा, Cl के ग्रुप 7 में होता है, तो इसका क्या चार्ज होगा? ग्रुप 7 में होगा तो -1। -1। ऐसे ही, क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में, एक और अगर मिल जाए तो वो उसका हम्म। नोबल गैसफुल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे +2 है, मैग्नीशियम सिर्फ 2 देना चाहता है और क्लोरीन सिर्फ 1 लेना चाहता है, राइट? हम्म। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे MgCl2 ले आते हो ताकि आपके पास चार्जेस कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा, कैंसिल लेकिन आउट फॉर हो गया। एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे ही रहता, क्या कह रहे हो? ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, हम्म। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ऐसे रहने देता, अब तो नेट चार्ज फर्क हो गया, क्योंकि देखो अब तो हम्म। चार्जेस कैंसिल आउट नहीं हो रहे। पहले तो आपके पास 2 क्लोरीन थे तभी कैंसिल आउट हो रहे थे ना, तो लेकिन अब तो अगर एक ही है तो तब तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नेट चार्ज। तो +2 और -1, ये तो नेट चार्ज आपको +1 दे रहे हैं, राइट? हम्म। तो अब अगर मतलब चेक करो कि इस MgCl के ऊपर एक -1 का चार्ज आ गया, ये पूरी चीज के ऊपर आ गया, ये इसका नेट चार्ज है। मतलब
+2 और -1 इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं किया, सॉरी ये +1 है, हाँ इन दोनों ने एक दूसरे में कैंसिल आउट पूरी तरीके से नहीं किया, तो इस वजह से एक थोड़ा सा नेट चार्ज रह गया। यहाँ तक थोड़ी समझ आ गई? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तो अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। फॉर अ कंपाउंड विद अ नेट चार्ज, जिसका कोई भी नेट चार्ज हो, -1, 3, +5 व्हाटएवर, ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट एड अप टू दैट चार्ज। या सीधी बात कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड इक्वल टू नेट चार्ज। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कर ले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्योंकि ये +1 है, ये -1 है, ये चार्ज क्या कर देते हैं, ये चार्ज आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट चार्ज आपके पास हो गया 0। तो ये बेसिकली एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और पढ़ने के लिए हम इसको जो है ना इसके रूल्स निकाल लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप्स है, आपके पास ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, ग्रुप 1 वाले हमेशा क्या चार्ज बनाते हैं? अगर तो वो +1। आयन +1, ये +2 बनाता है ग्रुप 2 वाला, ये +3 बनाता है, ये 4 बनाता है। फिर ग्रुप 5 में क्या होता है कि अब -3। बेहतर होता है कि आप इलेक्ट्रॉन ले लो बजाय कि इतने सारे दो। तो ये -3 हो जाता है, ये -2 हो जाता है और ये -1 हो जाता है। अच्छा, अब रूल्स क्या है? रूल नंबर 0, रूल नंबर 0 ये है कि ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स दैट आर नॉट आयंस हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। मतलब भाई जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं जो कि आयन के फॉर्म में नहीं है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। जैसे कि सोडियम अगर सॉलिड स्टेट में वो आयन नहीं है, तो इसके ऊपर आप अगर तो आयन होता तो क्या कहते कि वो तो +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। लेकिन अगर वो आयन नहीं है तो समझो यहाँ पे एक 0 है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? वो है 0। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना जो कि आयन नहीं है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम, ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो पीछे क्या रह जाएगा? 0। मैग्नीशियम ठीक से है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो मैग्नीशियम क्या बनेगा? कौन सा वाला आयन बनेगा? मैग्नीशियम ग्रुप 1 में है ना? ग्रुप 2 में। दो ग्रुप देखो 2 ना, में बस तो 2 उसमें इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो मैंने 2 ग्लोबल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नोबल गैसेस में से आ गया ना, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा मैग्नीशियम के ऊपर? अगर मैंने +2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, +2 आएगा, +2। राइट। +2 हम्म। इलेक्ट्रॉन, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपने उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन से उसको निकाल दिए। अच्छा, इस मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। +2 ऐसे ही, क्योंकि जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होती है। हम्म। जो ये वाला मैग्नीशियम है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। 0, क्योंकि ये क्या है? ये एलिमेंट में है और एक तो ये आयन भी नहीं है, सही है। तो रूल हम्म। नंबर 0 जो बेसिक चीज है वो ये है कि अगर तो कोई एलिमेंट आयन नहीं बना हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? वो होती है 0। यहाँ पे मैंने एग्जांपल और भी दी हुई है। सोडियम के केस में अगर तो वो आयन नहीं है तो 0 है, अगर वो आयन बन गया तो वो +1 है। सल्फर जैसे अगर तो आयन नहीं बना हुआ और उसने यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड बना दिया, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्योंकि इसके ऊपर कोई आयन नहीं है तो समझो वो 0 ही है। सही है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 1 अभी आपने पहले से पढ़ा हुआ, बहुत सिंपल। ग्रुप 1 वाले क्या बनाते हैं? उनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स होती है। अच्छा, अब अगर तो ये आयंस हो तो ग्रुप वाइज आप उसके ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो कि अगर तो सोडियम आयन नहीं है तब तो 0 ही होगा, तब तो सारी 0 होंगे। लेकिन अगर तो कोई आयन बन गया है तो आप उसको ग्रुप वाइज क्या करोगे? उसका चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। ग्रुप 1 वाले को क्या मिलता है? वो +1 होता है। +1। ग्रुप 2 वाले को +2, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। ग्रुप 3 वाले के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है और ग्रुप 4 वाले के ऊपर +4 आ जाता है। अच्छा, लेकिन रूल नंबर 2 में क्या आता है? फॉर एग्जांपल अब आपके पास ग्रुप 5 से लेके 7 तक आ गया। अब ग्रुप 5 वाला क्या करता है? वो 3 इलेक्ट्रॉन -3। ले लेता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है -3। ग्रुप 6 वाला करता है कि वो -2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो क्या कर लिया? ऑक्सीजन नंबर -2। और फ्लोरीन का भी इसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन लेके -1 हो गया। अच्छा, लास्ट रूल, हाइड्रोजन जो है ना, आप पीरियोडिक टेबल पे देखोगे वो बीच में है, तो बंदा कहे भाई इसका कौन सा होगा? हाइड्रोजन का बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन के पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है, तो उसकी ऑक्सीजन नंबर 1 होगी। लेकिन देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो ये वाला हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो आप इसको समझोगे कि इसका ऑक्सीजन नंबर 0 है। ठीक है, मेक सेंस ठीक। कि नहीं? यस सर।
मजा आ गई। अच्छा ये मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिया हुआ है, जो हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वो बॉन्डिंग में, कि जो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो है, 3 4 5 6 7 8। सोडियम से लेके सल्फर तक क्या कहता है, वो कहते हैं भाई मेरे से ये जितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है ना ले लो ताकि मैं ये आयन बन जाऊं। और जो फास्फोरस से लेके क्लोरीन वाला होता था ये क्या कहता था कि भाई मुझे ऐसा करो इलेक्ट्रॉन 2 3 दे दो ताकि मैं अपनी नोबल गैस स्ट्रक्चर पे आ जाऊं। याद है ये वाला सारा, जी सर। पहले हमने पढ़ा था ये बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ये याद। ठीक है अच्छा, अब हम आते हैं सवाल पे। इसको ऐसे मैं करता हूँ सवाल। सवाल जब सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे सवाल आपको फौरन समझ आ जाएगा कि भाई ये ऑक्सीजन स्टेट का चक्कर क्या है। इसको और ओके अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं से कर लेते हैं इसको मैग्नीशियम मेटल कर लेते हैं, Mg मेटल ओनली। अच्छा अब हमने बताने हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, मैग्नीशियम अगर मेटल ओनली है, बस एलिमेंट है ये, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0। जीरो, क्योंकि ये सिर्फ अभी एलिमेंट है, ये आयन मैंने नहीं हाँ कहा जी। इसमें। ठीक है, क्लोरीन गैस ओनली, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0। जीरो, क्योंकि अभी वो आयन नहीं है। अच्छा हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहता लेट्स से क्लोराइड, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता? क्लोरीन ग्रुप 1 में, ग्रुप 7 में, ग्रुप 7 में से -1। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। सही, -1। तो वो एलिमेंट में हो या वो आयन में हो तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। सही है। अच्छा अब आते हैं जरा थोड़े पास पेपर सवाल की तरफ। ये आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और ये इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा हमने कैलकुलेट ये करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। मतलब हमने सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है इस कंपाउंड में, और ये कार्बोनेट क्या है, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है, Na2CO3। ठीक है, ये कार्बोनेट का मैंने आपको बताया था कि इस पूरी चीज के ऊपर -2 का चार्ज होता है। ये मैंने बॉन्डिंग में आपको बताया था कि इनको, ये जो कॉम्प्लेक्स आइंस है इसको आपको चार्ज एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। ठीक है। सही, अब इसके सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम, ये कैलकुलेट करना है। रूल मैंने क्रॉस एक मल्टीप्लाई लिखवाया था, करके। एक मैंने रूल लिखवाया था, वो रूल ये था क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे आ सकता है, लेकिन रूल क्या था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू नेट चार्ज। ठीक है अच्छा, हम्म। अब मुझे बताओ नेट चार्ज क्या है इस पूरे कंपाउंड पे? ब्रैकेट के ऊपर वो तो 0 लिखा हुआ जीरो है, मतलब इस पूरे कंपाउंड के ऊपर सारे चार्जेस ऐड अप करके क्या बना रहे हैं? है। 0। जीरो। तो मतलब इसका मतलब कि सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे सो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हाट, ऑफ कार्बोनेट। कार्बन। अच्छा तो कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज है? और -2। -2। अच्छा इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा अब सोडियम का क्या होना चाहिए कि कैंसिल आउट हो जाए? बहुत सिंपल है, सोडियम का हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे। अच्छा लेकिन बाय द वे इसमें आपके पास इसको लिखोगे आप 2x। क्यों ये 2x मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास ब्रैकेट में। दो सोडियम है। अच्छा, हाँ, 2 राइट, सोडियम। क्योंकि देखो ना अगर तो फॉर एग्जांपल इसका अगर चार्ज x है तो वो एक सोडियम का है, तो अगर तो 2x होंगे तो तभी जाके उनका चार्ज इक्वल होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल याद करो MgCl2। ठीक है, Mg तो +2 होता था लेकिन क्लोरीन तो -1 होता था, लेकिन क्लोरीन तो आपके पास दो है ना, तो मतलब MgClCl, तो ये दो आप ऐड करते हो कि Mg+2 -1 और -2, और फिर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट करते हैं, राइट, ताकि नेट चार्ज हो जाए 0। 0। ऐसे ही हाँ अच्छा, जी। तो यहाँ पे आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू +1। तो ये क्या चीज है, दिस इज चार्ज ऑफ
Na, ठीक है। हम्म अच्छा, अब अगला करते हैं, इसको 3-4 एग्जांपल्स करके आपको समझ आएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर के इस पूरी चीज के ऊपर नेट चार्ज क्या है? 0। जीरो। अगर तो कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब जीरो है, तो यही रूल अप्लाई करो। किस तरह करें? नेट चार्ज जीरो है। सल्फेट का चार्ज क्या है? सल्फेट का पूरी चीज के ऊपर क्या चार्ज -2। होता है? -2। तो फिर कॉपर का चार्ज क्या होना चाहिए? कॉपर का +2। +2, क्योंकि एक ही कॉपर है तो ये +2 ही हो सकता है। तो दैट मीन्स के x इज इक्वल्स टू +2। ठीक है। हम्म आ रही समझ के नहीं आ रही? जी जी, आ रही, आ रही। पक्की बात है। इजी है, तो चलो, मैथ्स ही है इसमें तो। अगला अगला फिर कैलकुलेशन मैं आपसे करनी है। करवाता हूँ। ये करो। ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन तो इसका नाइट्रेट। नेट चार्ज माइनस नाइट्रोजन में आपको होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीजन होता है किसमें? ऑक्सीजन होता है ग्रुप 6 में। इसमें ग्रुप इनका नेट चार्ज वो है, वो -1 होगा, उसके ऊपर ठीक है। माइनस है। और इनों का ऑक्सीजन। -1 इसका नेट चार्ज है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? मतलब हमने तो नाइट्रोजन का चार्ज निकालना है ना, कि नाइट्रोजन का अपना चार्ज क्या है, जिसकी वजह से बाद में जब वो चार्जेस आपस में कैंसिल आउट करते हैं तो -1 रह जाता है। -2 आ गया ऑक्सीजन का। ठीक है। एक ये ग्रुप ऑक्सीजन का 6 कि में 3 ऑक्सीजन का? यहाँ पे 3 लगे हुए हैं। 3 है तो -2 3x हो जाएगा, 1/3 हो हाँ, जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास ये -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अच्छा, प्लस ये बेसिकली n को x आपने यही तो निकालना है, राइट? कि हम्म x प्लस -6, ऐसे ही x -6 इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +5। सो नाइट इस NO3 में इस पूरी चीज के ऊपर -1 का चार्ज है, ठीक है। हम्म और ये -1 कैसे आया? क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? इस नाइट्रोजन के ऊपर +5 का है। और ये सारे ऑक्सीजन को जब मिलाते हो तो इसका चार्ज -6 है, बस। तो इस वजह से जब आप सम करते हो तो क्या चार्ज बनता है? नेट -1। +5। चल, ये इसका एक्स नेट का तो वाला, +1 आ गया ना, हाँ, हाँ नेट 1 उसका -1। सही। तो इसका +5 बन रहा है और इसका -6 बन रहा है, तो फिर नेट चार्ज आ रहा है आपके पास -1 जब आप उनको ऐड करते हो। अच्छा, इसका बताओ, ये खुद ही करो इसका पूरा। नेट चार्ज -2 होगा, और -2 आ गया नेट चार्ज। और जो ठीक है। सम होगा वो -2। ठीक है। -2 इंटू 3 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है। ठीक है। और कार्बन हमने फाइंड करना था, वो x होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3x, और वहाँ माइनस के +4। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। और कार्बन की हमेशा क्या होती है? +4 ही होती है, क्योंकि ये ग्रुप 4 +4। में है। ठीक है। हम्म अच्छा, तो आप ग्रुप नंबर से भी बता सकते हो, सही है। लेकिन फिर भी बेहतर ये होता है कि आप कैलकुलेट कर लो। हाँ ठीक है। सही है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फेट। इसका नेट चार्ज -3 होगा, हाँ। और -2 इंटू 4 होगा, और ठीक x है। फाइंड करना है। px हो जाएगा x 8 -8 माइनस x। 8 इज इक्वल टू -3 एंड x और इक्वल्स वहाँ टू जाएगा प्लस 8 +5। -3 एंड इट इज इक्वल्स +5। टू +5। ठीक है। हाँ जी। एक सेकेंड। ओके, ठीक है, मेक सेंस। हम्म अच्छा, इसका निकालो। इसका आएगा +1 नेट चार्ज, और -2 इंटू 4। NH4 है।
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन थोड़ी है। तो 1 into 4 होगा। ठीक है, 1 into 4 और x फाइंड करना है। सिंपल। वहाँ जाए, वहाँ जाके +5 और माइनस माइनस -3। -4 +1 एंड x इक्वल्स टू -3। सही है। तो -3। कुछ कॉम्पाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा वो फिक्स हो। सही है। जिस तरह ये एक हम्म। नाइट्रोजन है, ये एक अनोखी चीज है, ये कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। सही है। नाइट्रोजन देखो, यहाँ पे आपने +5 देखा था, यहाँ पे आपने -3 देखा था। सो कुछ कॉम्पाउंड्स होते हैं जिनके हमेशा वो फिक्स चार्ज नहीं होते, लेकिन मोस्टली आप इन रूल्स के साथ, इन रूल्स को देख के आप अपनी जो ऑक्सीजन नंबर है वो बता सकते हो। सही। अच्छा, ठीक। इसकी जरा निकालो ऑक्सीडेशन नंबर के इन के आई। इसका नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है। और आयोडीन का चार्ज क्या होता है? आयोडीन होता है किसमें? ग्रुप 7 में। जिससे में तो इसका होगा -1। बस, तो +1 -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब के और आई, इसमें इसका +1 है और इसका -1 है, तो नेट चार्ज आपके पास 0 हो गया। ऐसे ही। हम्म। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगली चीज, अब हम आते हैं रीडॉक्स इक्वेशन पे। रीडॉक्स इक्वेशन क्या होती है? रीडॉक्स इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास दोनों क्या हो रहे होते हैं? रिडक्शन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन। अब हम जरा उठा के देखते हैं कि भाई इक्वेशन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होती है। गौर करो, इसमें क्लोरीन, रिडक्शन हो रही है शायद। इसमें चेक करते हैं। पहले जरा इक्वेशन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे है क्या क्या? यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, आपके पास के आई है, आपके पास KCl है, और आपके पास आयोडीन है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ इसमें एलिमेंट कौन कौन से बने हैं, मतलब जो आयन नहीं है। के देख के आई। बताओ। ये नहीं एलिमेंट तो सॉरी, नहीं है, ये तो कंपाउंड है। सी एल। ये एक एलिमेंट है, राइट, क्योंकि इसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा। आयोडीन, ये ये एलिमेंट है भी कि एलिमेंट है। कंपाउंड है? ये भी एलिमेंट एलिमेंट। है। तो मुझे बताओ कि इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होगा टोटल? क्लोरीन के ऊपर ग्रुप 7 में था, ये ग्रुप 1 में था, किसमें था? ग्रुप 7 में था, लेकिन ये एलिमेंट है, ये आयन तो नहीं है। इसी में 0 होगा फिर। तो ये 0 होगा। और आयोडीन सेम जगह, इस पे भी 0 होगा। 0 होगा। अच्छा, अब Ki का चेक करते हैं। ये क्या है? ये तो एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि पोटेशियम एक मेटल है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, तो ये तो एक आयोनिक कंपाउंड है। हम्म। और ये KCl, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। अच्छा, अब जरा इक्वेशन को जरा गौर से देखो। हो क्या रहा है? क्लोरीन अपने एलिमेंट फॉर्म में था, उसने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, इस इस क्लोरीन ने उठा के इस आयोडीन को साइड पे मारा, आयोडीन साइड पे आ गया, और क्लोरीन इस पोटेशियम के साथ आके बॉन्ड बना लिया। समझ आई इक्वेशन में हुआ हाँ क्या? जी। हाँ जी। बताओ क्या क्या मैंने क्या कहा। सी एल ने के एल के साथ गया और आयोडीन को के आई निकाल दिया। के पोटेशियम आई के साथ आयोडाइड। गया और आई को निकाल दिया, आयोडीन निकल गया। और हाँ सी एल और के पोटेशियम ने आपस में हाँ, बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही है। अच्छा, सो मुझे बताओ यहाँ पे पोटेशियम का चार्ज क्या है? ऐसे ये भी 0। इस पूरी चीज के ऊपर 0 है, क्योंकि आपको इसके ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा। तो हम्म। आयोडीन का चार्ज तो -1 होता है, और पोटेशियम का तो फिर क्या होना चाहिए? +1। +1। ठीक है, क्योंकि आयोडीन भी ग्रुप 7 में है, और ये पोटेशियम ग्रुप 1 में। अच्छा, KCl को देखते हैं। KCl में पोटेशियम अगेन उसके ऊपर +1 का चार्ज होगा, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होगा? 0। आयोनिक कंपाउंड है। तो -1। -1, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में याद रखो वो आयन्स होते हैं, तो अब 0 नहीं होगा। 0 सिर्फ कब होता है? जब वो एलिमेंट जो हो या एलिमेंट किसी फॉर्म के में साथ हो। बॉन्ड, हाँ, किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया उन्होंने। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा इसको ऐसे करते हैं, तोड़ के देखते हैं। क्लोरीन, ठीक है, 0 से किस स्टेट में जा रहे हैं मुझे बताओ? -1। -1। अच्छा, पोटेशियम को जरा देखते हैं। पोटेशियम तो मेरे ख्याल से वैसे के वैसे ही है। वैसे वैसे ही है, +1 +1। आयोडीन का बताओ। -1 से 0। -1 से 0 जा रहा है। तो मुझे बताओ एक ने क्लोरीन क्या गेन हुआ है? की, एक ने लॉस किया। इसने गेन इलेक्ट्रॉन किए। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन क्या हुआ? रिड्यूस। रिड्यूस। अच्छा, आयोडीन
ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, वो -1 से 0 आ गया, मतलब उसने पहले इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था और उसने इलेक्ट्रॉन वो दे दिया वापस, कहता मुझे नहीं चाहिए, तो वो वापस 0 हो गया। तो इसने क्या किया, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये जब भी रीडॉक्स होता है तो एक ही टाइम पे रिडक्शन भी हो रही होती है और एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। दिस इज बेसिकली रीडॉक्स हैपनिंग। कि आपने क्लोरीन को क्या किया, क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया और साथ ही साथ आपने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो दोनों ऑक्सीडाइज कर हमेशा दिया। साथ साथ हो रहे होते हैं। कि अच्छा, आप इस तरह ये भी देख सकते हो, देखो क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, आप देखोगे कि देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को क्या हो रहा है क्लोरीन का, वो डिक्रीज हो रहा है ना, नेगेटिव बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आ रहा है, और हाँ जी। इसका मतलब भी रिडक्शन है। ये तो बल्कि ज्यादा आसान तरीका है उसको सोचने का। अच्छा, और इसको चेक करो, ये क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपको समझो कि एक और मतलब मिल गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखो क्योंकि देखो ये सही है। -1 से 0 पे आ गए, तो मतलब ये आप छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जा रहे हो, तो मतलब आपके पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्या हो गया जुबान को। हाँ भाई, समझ आ गई, यस सर। पक्की बात है। यस सर। अच्छा, टेस्ट ले लूं। ले 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 सर। अच्छा, मैं लेता हूँ एक सेकंड। अच्छा, इक्वेशन ढूंढते हैं भाई, इक्वेशन हम ढूंढते हैं। चलो भाई चेक करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करता हूँ मैं, Mg प्लस ACl प्लस, ओके, मुझे पहले सबसे पहले बताओ सबकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सबका, सर एम सारों का। एम एम जी का +1 होगा, ये वाला, नहीं जीरो, ये जीरो होगा इसका। ओके। और 2HCl है, ये कंपाउंड है। हाँ, तो क्लोरीन किस इसमें पे होता है, इसमें भी क्लोरीन होता है ग्रुप 7 में। इसमें +1 होगा, Cl+1 होगा। +1, सॉरी -1, ग्रुप 7 है ना, ओके। -1 होगा। और एज भी एच प्लस +1 होगा, 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि इसका ग्रुप 1 टोटल में। चार्ज क्या है, 0। जी, हाँ, वो टोटल ग्रुप चार्ज 1 में 0 भी वो भी है। सही, ठीक है। हाँ और जी। आगे, एम एम जी इधर कंपाउंड Cl के साथ हो गया। Cl -1 था यहाँ पे -1 हो गया, और Mg वहाँ पे 0 था, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में है तो इसका भी +1 आ जाएगा। लेकिन क्लोरीन -1 थोड़ी है सिर्फ, वो 2 है ना, याद करो जिस तरह माइनस मैं वन -1 × 2 है ना। हाँ, तो वो Mg 2 है। ग्रुप 2 में है ना, हाँ, ग्रुप 2 में है। तो ये +2 हो तो ये जाएगा, +2 है, कैंसिल क्योंकि आउट हो देखो गया, ये ये भी 0 हो जाएगा MgCl2 है, तो टोटल आप इसका। इसको ऐसे भी देखो ना, कि ये 2 क्लोरीन है, तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, फिर जाके ये -2 और +2 कैंसिल आउट होता है, सही। और हाइड्रोजन +1 है, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा क्योंकि वो 2 है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये किसी के साथ बॉन्डेड है, नहीं, तो फिर तो ये 0 × 2 हो जाएगा। 0 होगा, बस 0, बस क्योंकि जीरो किसी के टू साथ जीरो ही बॉन्डेड हो नहीं है गया, ना। हाँ। जब भी आप देखो कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड, अगर वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ ना, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0। 0, सही। अच्छा, अब मुझे यहाँ बताओ पे इसमें हाइड्रोजन रिड्यूस प्लस कौन हो वन रहा है से और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। ये हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन तो आपके पास सीधा सीधा वो +1 से किस पे जा रहा है, 0 पे। 0 पे। अच्छा, और कोई और क्या चेंज हो रहा है, एम क्लोरीन एम जी चेंज भी हो रहा रिड्यूस हो रहा है। है, क्लोरीन एम, क्लोरीन जी हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। कैसे, मतलब -2 है, -1 है, तो यहाँ पे -1 × 2 हो जाएगा। तो नहीं, वो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही है क्लोरीन। अच्छा हाँ, यहाँ भी 2 ही है। वो सही भी है, तो सेम रहेगा, क्लोरीन एम के जी ऊपर मतलब चेंज एक होगा। क्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं चेंज हुआ, मैग्नीशियम के ऊपर हुआ है, लेकिन मैग्नीशियम ज़्यादा हो गया, क्या हुआ मैग्नीशियम को, 0 से किस पे गया +2 है, हो गया, +2। प्लस। इसने गेन की है। हाँ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, मुझे बताओ, हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन लॉस हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पक्का। लॉस ही है, +1 से 0 पे गया। सोचो, +1 का मतलब क्या होता है, कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होता है, हाँ, उससे फिर 0 पे आ गया, उसने नहीं दिया वो। हाँ सच, सॉरी। तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। इसने गेन कर दिया।
इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। इस तरह से भी याद कर लो, ये देखो +1 से 0 पे गए हो, आप बड़े नंबर से छोटे पे गए हो, रिड्यूस हुआ है बस। आप लिटरली नंबर को देखो, नंबर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। नंबर रिड्यूस हुआ है, मैग्नीशियम क्या हुआ है, मैग्नीशियम इंक्रीज हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऐसे याद कर लो। वो इलेक्ट्रॉन वाला मुश्किल लगता है, वो खैर आना तो चाहिए, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर जल्दी तो जवाब देना है तो ये नंबर वाला भी सही है कि देखो ये नंबर क्या हो रहा है, ये छोटा नंबर हो रहा है, ये नंबर लिटरली डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होता है, मैग्नीशियम बड़े नंबर पे जा रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है, इंक्रीज का ऑक्सीडाइज मतलब होता ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे आप इस तरह से ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस तो वो ऑक्सीडेशन होती है, है। और इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट रिड्यूसेस तो वो रिडक्शन होती है। रिडक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ये याद कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन वाली बात भी सही है, लेकिन आपको याद रहे तो इससे भी सही है। देखो रिड्यूस क्या था, रिड्यूस वाज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज किया। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही, तो दोनों सही है। आप इसको नंबर से याद कर लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के टर्म से बात कर लो, क्योंकि 0 से +2 का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, हम्म ठीक है। ये मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। हमारा रीडॉक्स बेसिकली ख़त्म हो गया तकरीबन, सिर्फ 1-2 चीज़ें रह गई हैं, और कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में हम इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करें। इंशाल्लाह। ठीक है, इसका अभी तक यहाँ तक इसको रिवाइज कर लेना, इसको लिख भी नहीं ना, लिखा कहाँ तक हुआ है भाई? लिखा मैंने जो आपने लास्ट भेजा था ना, मैं बताता हूँ आपको, खोल फाइल, एक मिनट। सॉरी, मोल्स मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, अब उससे आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, मोल्स, मोल्स लेकिन हमने काफी देर पहले किया था। हाँ आहिस्ते से लिख रहा हूँ, समझ समझ के, साथ पास पेपर्स कर रहा हूँ ना, रोफ पेपर। अच्छा ठीक है, मोल्स आपने लिखा, फिर उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा वो है मेरा पीसी पे सारा एनर्जेटिक्स उस पढ़ा है, सिस्टम में, हाँ एनर्जेटिक्स है सारा। एनर्जेटिक्स पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन छोटा सा ही है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर इसके बाद हमारा है रिडॉक्स। ठीक है, इसको जो अभी काम करवा रहा हूँ उसको लिख लो, ठीक है। जो ठीक रह है, गए, जो रह जाएगा उसको बाद में कर लेना, ठीक है। ओके। क्योंकि जो मतलब वो जो काम हो चुका है उसका आपने वो पेंडिंग पे छोड़ दिया था, वो उसकी खैर है, वो बाद में कर लेना। लेकिन जो मैं साथ साथ वो पढ़ाता जा रहा हूँ उसको लाजमी लिखते जाए, क्योंकि अभी अगर आप फॉर एग्जांपल अभी ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर उसको साथ साथ नहीं लिखोगे तो वो बाद में जाके बहुत तंग करेगा। अभी उसके बाद फिर हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ना है, जो कि मेरे ख्याल से ओ लेवल्स का सबसे मुश्किल चैप्टर है, तो उसको भी साथ साथ लिखोगे तभी फायदा होगा। तो ठीक, जो पिछले चैप्टर्स अभी रह गए मैं उसको बाद में वो कवर अप कर लेना, छुट्टियां वगैरह आएंगी तो कर लेना। और बाकी क्योंकि मेरे पास तो उसके नोट्स हैं ही, वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ ना जो चैप्टर्स को, उनको लाजमी लिखना। ये रिडॉक्स वाला भी छोटा सा है, इसको भी मैं कहता हूँ आज ही कवर अप कर लो, बहुत छोटा सा, इसमें लिखने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके कोई 3 से 4 पेजेस में आपका पूरा रिडॉक्स आ जाएगा। इसके बाद फिर जो इलेक्ट्रोलिसिस आएगा उसको बिल्कुल साथ साथ लिखना, सही। ठीक है, और ओके। बाकी जो पिछले चैप्टर्स हैं वो एनर्जेटिक्स वाला भी वो बाद में बेशक लिख लेना आहिस्ता आहिस्ता, और जो मोल्स वाला तो उसमें सारे फॉर्मूलाज ही हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन भी उसको जो है ना वो बेशक बाद में लिख लें। लेकिन रीडॉक्स ऑनवर्ड्स जो मैं करवाता जा रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते जाओ, उसको पेंडिंग पे बिल्कुल भी ना ओके, छोड़ना, ठीक है। सही है। क्योंकि यही मेन वाले चैप्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, फिर उसके बाद मेटल्स, ये इन 3 चैप्टर में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। समझो आपका तकरीबन 40% पेपर इनमें से ही आता है। ठीक हो गया, ठीक है, चलो भाई फिर हम मिलते हैं कल। इंशाल्लाह, ओके। ठीक है, अल्लाह ओके हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।